हेलो बेटा, जसकीरत टीचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 8 करेंगे, जिसके अंदर 8.1 एक्सरसाइज है ना, उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड डिटरमाइन, यानी कि आपको क्या मापना निकालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन A कोस ए, सेकेंड क्वेश्चन है साइन C कोस C। तो चलो बेटा, पहले हम इसके बेस पर अपना फिगर बना लेते हैं। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC, जिसको राइट एंगल में बनाएंगे और जिसपे राइट एंगल कहाँ होगा, B। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल बनाया हुआ है ABC। यहाँ पर देखो B पे मैंने 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है बेटा। अब यहाँ देखो, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में साइन A पूछा हुआ है और एक में पूछा हुआ है साइन C। तो इसलिए हमने दो फिगर बनाए हैं। एक में हमने एक एंगल है शो किया हुआ और दूसरे में हमने C एंगल है। हमने दोनों के लिए निकालना है ना, इसलिए। तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन में ही समझा दिया था। तो वहाँ से पहले रिवीजन कर लेते हैं थोड़ी सी, कि 90 के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है हमारा, और जो एंगल निकालना है आपने, उसके बिल्कुल सामने की साइड जो है आपकी P होती है, और जो आपके एंगल और 90 डिग्री के साथ वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं B। ठीक है बेटे। इसी तरह इस फिगर में भी देख लेते हैं। अब हमको एंगल C देखना है। तो सिंपल पहले की तरह 90 के सामने वाली H जो होता है हमारा, वो नहीं कभी भी चेंज होता एंगल्स के थ्रू। एंगल्स के थ्रू हमारे पास क्या चेंज होता है, ओनली B और B। अब यहाँ देखो, जैसे आप इस एंगल को देख रहे, तो A एंगल के सामने कौन सी साइड थी, BC। तो BC P थी। अब ये अगर हम C एंगल देख रहे हैं तो इसके सामने क्या है, AB। तो इसके लिए C के लिए P क्या है, AB है, और BC जो है वो क्या होगी, B होगी। ठीक है बेटा। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब आप देखो, पहले इस ट्रायंगल में आपको क्या दिया हुआ है, AB 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AB यहाँ ये AB जो है 24, यानी B जो है 24 सेंटीमीटर है। यहाँ भी लिख लेते हैं, यहाँ पर P 24 सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है। और BC क्या है आपका, 7 सेंटीमीटर, यानी BC ये है तो ये है 7 सेंटीमीटर। BC आपका कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप जो आपका राइट एंगल है उसकी दो साइडें दे रखी हैं, बट आपके पास एक साइड नहीं है ना बेटा। तो आपने 8th क्लास में 9th क्लास में किया होगा पाइथागोरस थ्योरम, जिसके अंदर जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसकी हम तीसरी साइड निकाल लेते हैं, अगर दो साइडें दी हो तो। ठीक है बेटा। तो आप पहले पाइथागोरस थ्योरम करके हम इसकी ये जो BC है इसको निकाल लेंगे कि कैसे निकालना है। ठीक है। तो पहले लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये आपने पिछली क्लासों में की होगी ना, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ये जो सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, वो उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के प्लस के इक्वल होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, P स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर इज इक्वल H स्क्वायर। ये हमेशा आपने याद रखना है। ठीक है बेटा। तो चलो लिखते हैं। अब P देखिए कहाँ पर है। अब हम ऐसे ना लिख के सिर्फ ले लेते हैं इसको। तो आप P क्या है आपके पास, 7 सेंटीमीटर है, प्लस B क्या है, 24 सेंटीमीटर है, उसका भी स्क्वायर करते हैं, और आपको क्या निकालना है, H स्क्वायर निकालना है। ठीक है बेटा। तो अब 7 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे आपने क्या करना है, कभी भी करते हैं तो रफ वर्क के लिए एक साइड में लाइन खींच लेनी है। तो आप 7 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 7 × 7 क्या आ जाएगा, 49। तो यहाँ पर आ जाएगा 49। अब 24 का स्क्वायर, यानी आपने 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है। 4 2 जा 8 एंड 9। इसी तरह 2 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, 48 आ जाएगा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 6 7 और
5। तो आपके पास ये आ गया 576 प्लस h का स्क्वायर। अब इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा वो प्लस करके 625 h का स्क्वायर। अब आपके पास ये स्क्वायर में है और इसको आपने करना है, तो आपने 625 के क्या कर लेने हैं, फैक्टर्स कर लेने हैं। 625 के फैक्टर कर लो, या इसको अंडर रूट निकाल दो, तो आप फैक्टर करके कर लो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। इसी तरह 5 का 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 कितना आ गया 555। तो आप जब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 करोगे तो कितनी बार, 2 2 के फैक्टर्स कर लो, कितना बचा 5 इंटू 5 का स्क्वायर। तो यानी किसका स्क्वायर है ये, 25 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 25 का। तो इसको आप लिखोगे 25 का स्क्वायर, h स्क्वायर है। अब आपका यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो आपका h कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। समझ आ गया बेटा। एक बार दोबारा से देखो कि आपके पास जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो और उसकी 2 साइडें दी हो, तो आपने उसकी तीसरी साइड कैसे निकालनी है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो परपेंडिकुलर होता है उसका स्क्वायर और बेस का स्क्वायर का दोनों का प्लस किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है बेटा। तो इसमें आपके पास तीनों में से कोई भी साइड ना हो, तो यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करोगे और तीसरी साइड निकल जाएगी। इस तरह हमने क्या किया, 7 का स्क्वायर किया 49 आया, 24 का स्क्वायर किया तो 576 आया, फिर दोनों को प्लस किया। तो अब ये स्क्वायर है, हमने इसका अंडर रूट निकाला, चाहे फैक्टर से निकालो चाहे अंडर रूट से निकालो। तो ये कितना आ गया, हाइपोटेनियस 25 सेंटीमीटर। तो आपके पास यहाँ देखो राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइडें आ गई हैं। तो अब हम क्या करते हैं, बाकी साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी की वैल्यूज निकालते हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या दिया हुआ है आपके पास। आप पहले दोबारा से इसको बनाएंगे हम राइट ट्रायंगल को, इसकी तीनों साइडों को लिखते हैं ए बी सी, और यहाँ पर ये कितना है आपके पास 7 सेंटीमीटर है, ये है 24 सेंटीमीटर, और ये आपका कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना है साइन ए। तो हम ए एंगल को देखते हैं। ठीक है बेटा। तो आपको पता है कि साइन कोस आपने उसमें किया था ना, पंडित बद्री प्रसाद। दोबारा से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, किया था ना पहले, ये फार्मूला किया था हमने। तो इसमें क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में जो आपका ये फर्स्ट वाला होता है P/H, ये आपका होता है साइन, और ये जो सेकंड वाला होता है ये होता है कोस। बस ये दोनों निकालने हैं हमने। तो साइन क्या होता है P/H। तो अब साइन P/H है, आपने यहाँ लिखा P/H। अब हम देखते हैं साइन ए के लिए P कौन सा है। अगर हम ए देखेंगे तो ए के लिए P क्या होगा, BC होगा। क्या होगा, BC। देखो ए के सामने क्या है, B, तो यहाँ लिखेंगे BC, और H क्या है हमारा, AC। तो ये क्या आ जाएगा, BC 7 और AC कितना है 25 सेंटीमीटर। तो हमारा साइन ए क्या आ गया 7/25। ठीक है बेटा। चलो अब निकालते हैं हम कोस ए। इसी के लिए कोस ए क्या है B/H। अब आपको पता है B क्या है हमारा, जो एंगल के बिल्कुल साथ वाली लाइन है, यानी AB। AB अपॉन में AC, और AB क्या है 24 सेंटीमीटर है, और AC क्या है 25 सेंटीमीटर है। क्लियर है बेटा। अब चलिए, अब हमें निकालना है जो सेकंड क्वेश्चन है,
ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, फर्स्ट के दोनों के पार्ट है। ये सेकंड क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है साइन सी। अब आप फिगर में दोबारा से आओ, अब ये हमारा ए नहीं है, अब हमारे पास क्या है सी। ठीक है बेटा, करना वही है, साइन सी है, आपने पी ओवर एच ही लिखना है। लिख लिया। अब देखो जो हमारा ए के लिए पी था, अब सी के लिए पी क्या है, यहां से आओ सामने, सी के लिए पी क्या है 24 है, यानी ए बी है। बस ये देखना है आपने, ए के लिए जो पी था अब वो सी एंगल के लिए बी होगा। ठीक है बेटा, और जो ए के लिए बी था वो अब सी एंगल के लिए क्या होगा, पी होगा। ठीक है बेटा, तो पी क्या है अब हमारे पास ए बी, और ए सी हमारा वही है एच। तो ए बी की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर, और ए सी कितना है 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर दोनों कट जाते हैं, इसलिए नहीं लिखते उसके साथ, तो हम सीधा लिखते हैं 24/25। चलिए अब निकाल लेते हैं कोस सी। सेम थिंग, जैसे आपका कोस सी निकालना है, उसके नीचे बी क्या है, अब सी के लिए बी ये पी है, तो सी के लिए बी क्या है ए बी सी, क्या है बी सी। तो यहाँ आ जाएगा बी सी अपॉन में ए सी, और बी सी हमारे पास क्या है 7 अपॉन में 25। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है तो इसको आप लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बेटा। हैव अ नाइस डे।